हम सभी लोग भगवान गौतम बुद्ध से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में मोक्ष और संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की थी। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान बुद्ध और आम्रपाली की कहानी सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप कहानी में खो जाएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए कहानी की ओर। भगवान बुद्ध और आम्रपाली की कहानी हर एक लोग सुनना चाहता है, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जिसमें दुनिया की सबसे खूबसूरत वेश्या ने अपना सब कुछ छोड़कर पूरा जीवन भिक्षुकी बनकर बिताया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आम्रपाली ने अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर क्यों एक भिक्षुकी बन गई, तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगर में पहुंचे। महात्मा बुद्ध के आने की खबर नगर में फैलने में देर न लगी। लोगों ने जैसे ही सुना कि उनकी राज में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं, वे सभी लोग उनके दर्शन के लिए वहां पहुंच गए और उनका प्रवचन सुनकर वे अपने आप को भाग्यशाली समझने लगे। बुद्ध का चरित्र इतना प्रभावशाली था कि कोई भी इंसान उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। उसी नगर में रहने वाली आम्रपाली भी बुद्ध से मिलने के लिए काफ़ी इच्छुक थी। मैं आपको आम्रपाली के बारे में बताना चाहता हूँ कि वैशाली के इतिहास में आम्रपाली सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वेश्या थी। आम्रपाली बहुत सुंदर थी। कहा जाता है कि जिसने भी उसे एक बार देखा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा से लेकर प्रजा तक हर कोई उसे पाना चाहता था। आम्रपाली इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि उस समय के राजाओं को भी उससे मिलने के लिए उसकी अनुमति लेनी पड़ती थी। आम्रपाली ने भगवान बुद्ध के बारे में काफ़ी सुना था। उसे जैसे ही पता चला कि बुद्ध इसी नगर में है, आम्रपाली ने बिना देरी किए हुए भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ी। उनके पास पहुंचने के बाद आम्रपाली ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध से मिलने के बाद आम्रपाली उनसे और भी ज़्यादा प्रभावित हो गई। उसने बड़ी सरलता और प्रेम भावना से भगवान बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसकी सरलता और प्रेम भावना को देखकर बुद्ध उसे मना नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चली कि महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, जो एक वेश्या है, तो सभी ने इसका विरोध किया। भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी है। उसने जिस प्रेम भावना से मुझे बुलाया था वह बिल्कुल शुद्ध और निस्वार्थ था। वह आज मुझसे मिलने एक वेश्या के रूप में नहीं, बल्कि भक्ति भाव के रूप में आई थी। फिर मैं उसके निमंत्रण को कैसे ठुकरा सकता हूँ? मैंने उसमें एक अटूट भक्ति देखी है, इसलिए जो मुझे सच्चे दिल से बुलाएगा मैं उसके पास अवश्य जाऊँगा। अगले दिन बुद्ध भोजन के लिए आम्रपाली के घर को निकल पड़े। आम्रपाली पहले से ही भगवान बुद्ध के भोजन की सारी व्यवस्था करके उनके आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन आम्रपाली के मन में यह भी विचार आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बातों से मुकर न जाएं। इतना बड़ा सन्यासी एक वैश्य के निमंत्रण पर भला क्यों आएगा और हमारे यहाँ भोजन करेगा? लेकिन जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर की तरफ आते देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह दरवाजे पर दौड़कर उनके स्वागत के लिए आई और खुद अपने हाथों से भोजन परोसा। जब महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने एक वैश्या को ऐसा करते देखा तो वे सब आश्चर्यचकित रह गए। शिष्यों ने सोचा कि जिससे मिलने के लिए राजाओं को भी उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, एक सन्यासी के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के प्रति सम्मान और बढ़ गया। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, वह उनसे मिलने के बाद और भी ज़्यादा प्रभावित हो गई। वह उसी समय बुद्ध के शरण में चली गई। कहा जाता है कि आम्रपाली ने अपनी सारी संपत्ति बौद्ध भिक्षुओं के नाम कर दी थी और सारा जीवन भिक्षुकी बनकर बिताने लगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और बेहद तसल्ली के साथ इस कहानी को सुनने के लिए
मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।